हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं? बढ़िया। तो चलिए आज देखते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो बढ़िया चलिए समझते हैं लाइट को, प्रकाश को। तो चलिए देखिए, पहले देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए यहाँ सूर्य से प्रकाश निकल रही है। ठीक है, प्रकाश। अब प्रकाश क्या होता है आप जानबे करते हैं कि आप देखिए आपके घर में वो एलईडी लगा है, उससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। सूरज में आप, सूरज जब सुबह निकलता है तो क्या निकलता है? लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है। भैया इतना छोटी बात तो हम समझते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, और बताते हैं आपको, प्रकाश रहता है जब तो हम किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। प्रकाश है तो ये मार्कर को देख पाते हैं, प्रकाश है तो ये बोर्ड को हम देख पाते हैं, प्रकाश है तो किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे की टॉपिक धीरे धीरे समझते चल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइट का दोगलापन, प्रकाश का दोगलापन। अब क्यों कहे तो चलिए हम बढ़िया से डिफाइन करते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि लाइट को हम दोगलापन क्यों कहे। देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब आपको पता चलेगा कि लाइट दोगलापन क्यों है, प्रकाश दोगलापन क्यों है। देखिए प्रकाश जिस व्यक्ति को जैसा दिखा वैसा देखने लगा। जैसे कि कहते नहीं कि मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, वही बात है। जिस व्यक्ति को लाइट जिस रूप में दिखा उसी रूप में कह दिया, और जिस व्यक्ति को जैसा दिखा वैसे ही बोलने लगा। जैसे कि एक कहानी भी है ना, हाथी वाला। किसी ने हाथी का सुर पकड़ा तो बोला कि ये गाछ है, मोटका ट्री है। और किसी ने हाथी का टांग पकड़ा तो बोला अजगर है, और ना ही अजगर था ना ही गाछ था क्या? हाथी था। वही बात है, जो व्यक्ति लाइट को जिस रूप में देखा उसी रूप में कह दिया, इसीलिए तो दोगला है। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं पहले रे नेचर। आपको बताते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, बताए। प्रकाश किरण की प्रकृति है, प्रकाश किरण प्रकृति है। इसमें साइंटिस्ट थे, न्यूटन थे, आइंस्टीन थे, लेपलर, ये सब और कई सारा साइंटिस्ट थे जो इस टीम में थे। बोले थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। कौन? ये सब साइंटिस्ट बोले कि पार्टिकल, ये लाइट पार्टिकल के रूप में चलता है, पार्टिकल के रूप में चलती है। रे नेचर है, किरण है। प्रकाश कण के रूप में चलता है। अब बोले कि कण के रूप में चलते हैं तो कण का नाम क्या है? तो कण का नाम है फोटॉन्स। क्या नाम है? फोटॉन्स। बोले कि पैकेट के रूप में चलती है, पैकेट के रूप में एकदम पूरा डिवाइड कर दिया गया है। पूरा एक पैकेट के पीछे में दूसरा पैकेट के पीछे में तीसरा पैकेट के पीछे में चौथा पैकेट, ऐसे करके लाइन बनाता गया। ठीक है, वो किरण बन गया। क्या बन गया? किरण। और वो पैकेट का नाम क्या था? फोटॉन्स। उस फोटोन में क्या है? एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी है। जिस पैकेट 1 में जितना एनर्जी है उतना ही एनर्जी पैकेट 2 में है, उतना एनर्जी पैकेट 3 में है, उतना ही एनर्जी पैकेट 4 में है। एकदम सभी पैकेट में समान रूप से एनर्जी है, ऊर्जा है। और ये इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। जब रुका हुआ होता है तो इसमें कोई मास नहीं होता है, ये मासलेस होता है। जब ये चलता है, जब ये मोशन में होता है तो कुछ मास होता है। जब ये चलता है तब रुका हुआ मास लेस होता है। ठीक है, ये पार्टिकल के रूप में चलते हैं। ये रे नेचर किरण। कुछ साइंटिस्ट ये चल रहा था, कुछ दिन तक ये चला भैया। ये जो लेजर लाइट का जो चलता है, देखिए ये रे नेचर बोले, ये देखिए ये रे नेचर। ठीक है, अब आते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब इस पर आते हैं। देखिए कुछ साइंटिस्ट बोले, जैसे कि इसमें साइंटिस्ट का नाम बताते हैं, इस टीम का नाम बताएंगे। न्यूटन थे, आइंस्टीन थे, लेपलर थे, इस टीम के बताते हैं। ये बोले कि वेव नेचर है, लाइट वेव नेचर है। लाइट प्रकाश तरंग की तरह चलता है।
ई टीम में था बहुत सारा, मैक्सवेल था, हाइगेंस था, हर्टस था, हर्टस बग था, मतलब बहुत सारा साइंटिस्ट थे इस टीम में। बोल रहे थे प्रकाश तरंग की तरह चलता है, ठीक है। ये दोनों देख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि आप देखिए, मान लीजिए कि इसका बात थोड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये बोले कि आप मेरे शरीर पर ये लाइट आ रहा है, यहां पर भाई प्रकाश फोटोन्स गिर रहा है, फोटोन्स लाखों करोड़ों के रूप में फोटोन्स गिर रहा है, फोटोन्स हमारे शरीर पर, ठीक है। इसका बात और ये साइंटिस्ट सब मैक्सवेल थे, हाइगेंस थे, हर्टस थे, और क्या थे, हर्टस बग थे, ये सब साइंटिस्ट बोले कि तरंग के रूप में है। कैसे तरंग के रूप में है, ये बोले कि आपको बताएंगे आगे, चलिए ना बताएंगे, बहुत अच्छा से बताएंगे, मजा आएगा पढ़ने में, पूरा वादा करते हैं, पूरा एकदम पूरा फील होगा, ठीक है। ये बताए कि तरंग के रूप में चलता है। ये बोलता है कि पार्टिकल एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे बोले। और ये बोले कि तरंग के रूप में चलता है जब कोई कण आवेशित होता है तो आगे नहीं बढ़ता है, ये चलता नहीं आवेशित। जैसे मान लीजिए ये लाल वाला मार्कर आवेशित है, ठीक है, आवेशित है, ठीक है। ये अपने जगह पर ही वाइब्रेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, वाइब्रेशन करने लगेगा, ऐसे ऐसे उछलने लगेगा अपने जगह पर ही, कहूं जाएगा नहीं, अपने जगह पर ही उछलेगा। और उसके बाद क्या उत्पन्न होगा, इससे तरंग उत्पन्न होगा, वेव उत्पन्न होगा, और यही वेव आपके आंखों में जाएगा, यही वेव आपके आंखों में जाएगा तो आपको किसी भी वस्तु दिखाई देगा। समझ में आया। जैसे कि मेरा ये शर्ट आपको दिखाई दे रहा है, मेरा ये शर्ट, यहां से बहुत सारा वेव निकल रहा है, ठीक है, तरंग निकल रहा है। और उस तरंग का नाम क्या था, उस तरंग का नाम था विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या नाम था, विद्युत चुंबकीय तरंग। मान लीजिए यहां पर लाइट हमारी आंखों में आ रही है तो बहुत सारा क्या गिर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग गिर रहा है। अगर इसका बात कहिएगा तो क्या गिर रहा है, बहुत सारा फोटोन्स गिर रहा है। अगर इसका बात कहिएगा तो बहुत सारा विद्युत चुंबकीय तरंग गिर रहा है। इसीलिए दोगलापन है लाइट, देख रहे हैं, कभी ये बोल रहा है कभी ये बोल रहा है। अब किसका बात मानिएगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बोले कि वाइब्रेट करता है आवेशित कण, ठीक है, तब ये आगे बढ़ता है, ठीक है। अब आपको बताएंगे ये क्यों बोला है ऐसा, ये भी बताएंगे। चलिए इसके बारे में ही थोड़ा और जान लेते हैं, ठीक है। और ये तो देखिए, अब भैया आप पूछिएगा कि भैया इतना तो ये रे नेचर और वेव नेचर, मतलब किरण और वेव तरंग, ये किरण और तरंग, हमको इस दोनों में मतलब तरंग और किरण और तरंग, किरण तरंग हमको पढ़ना क्या है भैया, ये बता दीजिए ना, छोड़िए नहीं सब। आपको पढ़ना है ये फोटोन्स पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, इसको गोली मारिए। ये क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़िएगा, लेकिन जानकारी दे दिए जो आपको देख रहे हैं ना किस तरह से साइंटिस्ट भैया। ये ने अभी कुछ दिन तक इसको रोक दिया था, आपको अभी चित्र लाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा भैया ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपको अभी पढ़ना नहीं है, वेव नेचर मतलब तरंग नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। ये पढ़ना है आपको। तो थोड़ा चलिए इसको देखते हैं। और अब देखिए, ये जो प्रकाश सीधी रेखा में प्रकाश किरण है, ये जो बताए, जो एक किरण है तो कई किरण को हम क्या कहेंगे, मतलब कई किरण को हम क्या कहेंगे, जब सीधी रेखा में चलती है तो कई किरण को हम क्या कहेंगे, कई किरण को हम किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। ये सीधी रेखा वाला रे नेचर वाला बोले, ऐसा बोले। लेकिन ये भी तो चुप रहेगा नहीं, ये भी तो कुछ खोजते रहेगा। ये देखिए क्या बोले, चलिए बात तो सही है आपका भी, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। छोटे जगह पर से हम लाइट निकालते हैं तो आपका बात है छोटे जगह पर तो सीधे नहीं निकलना चाहिए। जैसे कि हम इस खोला का हम मार्कर को पूरा छेद कर दे, पूरा अंदर का पूरा मसाला निकाल ले, लाइट को जहां से गुजारेंगे तो वहीं पर से नहीं गुजरेगा, उतना ही दूर से बोलेगा हाँ हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। देखिए इस छेद से लाइट आ रहा है, क्या हो रहा, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है,
इधर से लाइट आ रहा है तो सिर्फ इधर ही जाना चाहिए, सिर्फ इधर ही जाना चाहिए। इधर क्यों आया, इधर क्यों आया, क्यों आया? ये वाला जवाब दे। आप इसका कहना है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो कहां गया, इधर क्यों आया, इधर उधर क्यों गया? और इसी बात को समझाने के लिए तरंग आया, तरंग वाले आए। ये वाला तो चुप हो गए कुछ देर के लिए, देख रहे ये वाले चुप रहे। भैया आप ही जवाब दीजिए, आपसे नहीं होगा। रे नेचर वाला चुप, मतलब कहिए ना प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, चुप। ठीक है, अब ये कहने लगे, इसको समझाने के लिए ये आ गया तरंग, और वो बता दिए प्रकाश, ये जो घटना है, ये जो किनारे पर जो मुड़ता है अंधेरे की ओर, ये प्रकाश का विवर्तन की घटना है। ये किसने बताया? रे वाला ने, रे वाले तरंग में पढ़ेंगे, रे वाले ने पढ़ाया, सॉरी ये तरंग वाले ने बताया। प्रकाश का विवर्तन है, कौन सा घटना है? प्रकाश का विवर्तन। अब छोटा सा मतलब कोई छेद से लाइट मारिएगा तो बाहर में जाकर पूरा एकदम बड़काव क्षेत्र बना लेगा, वही घटना। क्यों? अगर तनिक में छेद में हम लाइट गुजारे हैं तो उतना ही बाहर भी निकलना चाहिए, वो जाके ऐसे क्यों होता है, क्यों होता है? ये जवाब दे। लेकिन इसका जवाब कौन दिया? तरंग वाले ने, वेव वाले ने, जो भाई ये घटना है प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, उतना तो बात आप समझ गए होंगे, लाइट का पूरा बात कहानी तो समझ गए होंगे। अब चलिए अपना तक ये पढ़ना है, रे नेचर, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो चलिए अब आगे की, अब मेन बात करने अपना प्रकाश, लाइट। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जब रहता है तो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि हमें ये व्हाइट बोर्ड है, प्रकाश पहले इस व्हाइट बोर्ड पर आया, उसके बाद इस टकरा कर मेरे आंख में आया, मेरे आंख के रेटिना पर गया और चित्र बनाया इस बोर्ड का, जिसके कारण हम बोर्ड को देख पाते हैं। समझ में आया? सिंपल है कि प्रकाश हुआ बाह्य भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा है कैसे? जैसे कि आप करंट है, मतलब आपके घर में वायर था और वहां पर क्या है? एलईडी बल्ब है। तो वायर में क्या, कौन सा ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। और जब वो बल्ब जाता है तो क्या होता है? प्रकाश देने लगता है। तो ये जो विद्युत ऊर्जा गया किस ऊर्जा में बदल गया? प्रकाश ऊर्जा में। यही ना ऊर्जा था, तो इसीलिए क्या होगा? वो भी एक ऊर्जा है, प्रकाश भी एक ऊर्जा है। उसको छोड़िए ना, सूर्य वाला जो प्रकाश होता है, ये पौधा अपने भोजन बनाने में लेता है प्रकाश संश्लेषण में, तो वहां भी तो ऊर्जा है, वहां भी। तो इसका मतलब क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक। उसको छोड़िए ना, अभी जो भारत सरकार या कभी भी, अभी ही नहीं, मतलब जो सोलर प्लेट होता है, सोलर प्लेट, वो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका मतलब क्या है? प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, बताए थे। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो निर्वात में भी होता है और वायु में भी होती है। और इसको समझ नहीं आए तो 3 और ये 0 30 पर 8 जीरो बैठा दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इकाई दहाई गण के मीटर प्रति सेकेंड लिख दीजिएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, 10 करोड़ मतलब 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यहां तक आपको बात समझना है। प्रकाश की चाल वायु में भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और वायु में भी, निर्वात में भी और वायु में भी। चलिए अब आगे की टॉपिक देखते हैं। देखिए, किरण, रे किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन, प्रकाश जिस रास्ते से जाता है उस गमन पथ की दिशा को, जिस ओर जाता है उसी दिशा को हम क्या करते हैं? किरण करते हैं। और इसको इस प्रकार डिनोट किया जाता है। ठीक है, निर्देश किया जाता है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सिंपल है, लिखना है आपको एग्जाम में ऐसे। ठीक है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज एक ही बात है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ रे एक ही बात है। ठीक है।
ठीक है। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, लिखबे नहीं किए, कहते हैं, ठीक है। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, या सॉरी प्रकाश नहीं होगा, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, क्योंकि एक किरण, प्रकाश यहां पर नहीं होगा। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज एक ही बात है, ठीक है। प्रकाश पुंज। अब ये देखिए 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। या अब कौन कौन होते हैं देखिए, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। तीनों को आप समझते हैं बढ़िया से, क्या होता है समांतर प्रकाश पुंज, क्या होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, क्या होता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो चलिए बढ़िया से देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये लास्ट ही टॉपिक है, एक और टॉपिक है अपसारी प्रकाश पुंज। उसके बाद हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक अगले वीडियो में, ठीक है। तो देखिए समांतर प्रकाश पुंज क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ऐसा प्रकाश पुंज जिसका सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। जैसे कि आप ट्रेन के पटरी तो देखे होंगे, वो एक दूसरे के एकदम समांतर होते हैं, जैसे कि एकदम उसके बीच के दूरी कितनों दूर चला जाए उसके बीच की क्या है? दूरी समान है, उसी को कहते हैं समांतर। कितनों अगर इतना दूरी है, कितनों दूरी चला जाए, ठीक है, लेकिन एकदम दूरी कहीं जाके ऐसे नहीं होना चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही होना चाहिए। ऐसे प्रकाश पुंज को हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। ऐसे किरण को हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। आपको समझ में आ गया? ऐसे इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज, अगला देख लेते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, वैसा प्रकाश पुंज जिसका सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गांव में तो लोग उतना हेलीकॉप्टर नहीं देखते हैं, गांव में या कोई उस जगह पर नेता लोग हेलीकॉप्टर से उतरते हैं ना, तो नेता को कम देखने लोग निकलता है, हेलीकॉप्टर को ज्यादा देखने निकलता है, घर घर से निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एक बिंदु से जहां पर हेलीकॉप्टर है वहां पर आया, तो मतलब हर एक घर से निकलकर एक बिंदु पर आया, इसी तो हम कहते हैं अभिसारी। और प्रकाश हर एक ठुमा से एक बिंदु पर आएगा, तो उसके कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। हो गया। या मान लीजिए बहुत सारा कुत्ता है कहीं, उसको रोटी कतर फेंक दीजिए, तो बहुत सारा कुत्ता कई कई दिशा से कई जगह से आके एक ठुमक खाने लगेगा। तो इसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। इसे क्या कहते हैं? यह है, देखिए ये जो देखे होंगे आप, आपके हजार बक्स में पहले मिलता था, ये जब ये कागज जलाने वाला, ये क्या करता है? प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो ये क्या करता है? सभी प्रकाश को एक ठुमक कर देता है, कन्वर्जेंट कर देता है, ठीक है, अभिसरित कर देता है, प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देता है, जिसके कारण कागज जल जाता है। तो ये क्या हुआ? अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। देखिए हम चित्र भी बना दिए, सब किरणें एक बिंदु पर जाके मिल रहा है, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं कौन सा? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये लास्ट ही टॉपिक है, उसके बाद तो अगले वीडियो में, ठीक है। देखिए अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? वैसा प्रकाश पुंज जिसका सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। मतलब एक बिंदु, यहां पर कोई टॉर्च है या कोई बल्ब है, तो एक बिंदु से अनेक बिंदु पर फैल जाता है प्रकाश। मतलब मान लीजिए कि मेरा ये मार्कर लाइट है, तो अब यहां से निकलेगा, आपके आंखों में जाएगा नहीं। मतलब बचपन में ये खेल खेलते थे, कौन खेल अभी याद आ रहा था, मुट्ठी खोलने वाला,
हाँ ऐसे पीछा में 2 हाथ करते थे और आगे एगो हाथ में सुग्गा मैना रहता था, एगो में दाल भात खेलते थे। याद है आप भी, आप लोग भी खेलते होंगे। तो बोलते थे खेलने के लिए तो तनी को तो खा लिया, तनी को ऊ खा लिया, तनी को ऊ खा लिया, तनी को ऊ खा लिया। है देखो ऊपर देखो तो मामू वाला बस अपने चटा देता था, होता था कि ना। बस वही बात समझिए ना, वैसा प्रकाश पुंज जिसका सभी किरणें एक बिंदु से अनेक बिंदु में फैल जाता है। मतलब एक हाथ में प्रकाश है, एक हाथ में लाइट है और अनेक बिंदु में खिला दिए, अनेक बिंदु में भेज दिए। इसी तो हम कहते हैं क्या, अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर आप समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।